रावण के अंदर अहंकार है, रावण की वृत्तियों में, उसके आचरण में, उसके विचार में, उसकी वाणी में, और पराक्रमी था साहब। चलत दशानन डोलत अवनी, चलता था तो विश्व की वसुंधरा नाव के समान कांप जाती थी, गर्जना करता था तो गर्भिणी स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। ऐसा विश्व विजयी त्रैलोक्य विजयी राजा रावण अखंड राज्य करता है। त्रिकूट पर्वत में लंका है, और कहते हैं उस लंका का आधिपत्य है रावण के पास, और कहते हैं मैं नाम के दानव को आक्रमण करके हरा देता है, मंदोदरी को जीत करके अपनी महा पटरानी बना लेता है। ऐसा पराक्रमी रावण कहीं धर्म के कार्य नहीं होने दे रहा है। और जब धरती दुखी हुई तो कहते हैं धरती दुखी होकर गाय का रूप लेती है, और गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी क्या कर सकता हूँ, वरदान तो मैंने ही दिया है। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा गे बिरंच के लोका, और संग भूमि बिचारी गोतन धारी। यहाँ भूमि को बिचारी कहा गया। अच्छा, बिचारी कौन है? सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा और गे बिरंच के लोका, और संग भूमि बिचारी गोतनधारी। भूमि को विचारी इसलिए कहा गया कि भूमि चाहती तो सीधे रसातल चली जाती और सारा संसार नष्ट हो जाता, लेकिन वह विचार करके रह रही है। पहले ब्रह्मा के पास जाऊंगी, और ब्रह्मा ने कहा हम क्या कर सकते हैं, हमारे तो कोई सामर्थ्य में नहीं है। और कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा सब लोग शंकर जी के पास चलें, और भगवान महादेव के चरणों में सब लोगों ने प्रणाम किया है। और भगवान शंकर ने कहा कि क्या करें, चेला तो हमारा ही है, लेकिन उस चेले की स्थिति ऐसी है कि उसे समझाया भी कुछ नहीं जा सकता, लेकिन अब एक उपाय बचा है। बोले क्या? मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ब्रह्मा भी कुछ नहीं कर सकते, अब तो केवल नारायण की ही पुकार है। नारायण को याद करें, प्रार्थना करें, और जब समस्त देवताओं ने मिलकर के एक स्वर में, एक स्थिति में पुकार लगाया, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, बोधिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। भगवान को पुकारा देवताओं ने मिलकर के। ध्यान देना, बहुत महत्व की बात सामने निकल करके आ रही है। संसार में सबसे बड़ी वस्तु होती है प्रार्थना। यदि भगवान को प्रसन्न करना है तो वेद पढ़ोगे तो हो सकता है विलंब लगा दें भगवान, यज्ञ करोगे तो हो सकता है आने में विलंब लगा दें, जप करोगे माला लेकर के तो हो सकता है आने में विलंब लगा दें, तपस्या करोगे जंगल में जाकर तो हो सकता है आने में विलंब लगा दें। लेकिन एक बात कहूं, सच्चे हृदय से प्रार्थना करोगे। इसलिए ब्राह्मणाचार्य भी बड़े विद्वान होते हैं, पूरी पूजा पाठ करा देते हैं, बाद में कहते हैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करो। अच्छा भैया, इतने सारे मंत्र बोले, अब हमारी छोटी सी प्रार्थना की क्या जरूरत है? क्योंकि विद्वान ब्राह्मण भी जाते हैं कि मंत्र से हो सकता है ना भी आए, त्रुटि हो गई हो तो ना भी पुकारें, लेकिन प्रार्थना कर देंगे तो पूरी की पूरी बात बन जाएगी। इसलिए हाथ में अक्षत पुष्प लेके प्रार्थना करो। इसका मतलब क्या है? एक ताले की एक चाबी है गुच्छे में, और 7-8 तालियां चाबी आपने उसी में लगा रखी है, थोड़ी थोड़ी सब लगा के देख लो, अंतिम में फाइनल वाली चाबी लगाना तो ताला तो खुलना ही खुलना है भैया। तो मंत्र की, जप की, तप की, स्तुति की जो लगाओ चाबियां लगाते रहो, लेकिन ताला तो फाइनली प्रार्थना की चाबी में ही खुलेगा भैया।